हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन, शक्ति पारेषण। तो पावर ट्रांसमिशन दो शब्द से मिलकर बना है। पहला पावर, दूसरा ट्रांसमिशन, जिसे शक्ति पारेषण कहा जाता है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि पावर क्या है। पावर जिसे शक्ति कहा जाता है, तो शक्ति कार्य करने की दर को कहा जाता है तथा कार्य किसी ऊर्जा का परिणाम होता है, अर्थात ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि कार्य की क्षमता को ऊर्जा तथा समय के साथ कार्य के परिणाम को शक्ति अर्थात पावर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि शक्ति बराबर क्या होता है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति अर्थात पावर, जिसे P से डिनोट किया जाता है। कार्य अर्थात वर्क, जिसे W से डिनोट किया जाता है। समय अर्थात टाइम, जिसे T से डिनोट किया जाता है। तो P = W बटे T भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि शक्ति की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होता है। तो शक्ति की इकाई होता है kg मीटर पर सेकेंड या HP, यानी हॉर्स पावर, अश्वशक्ति, या इसका इकाई वाट भी होता है इत्यादि। इसके बाद यदि हम ट्रांसमिशन की बात करें, पारेषण की, तो पारेषण का अर्थ है किसी भी चीज को एक माध्यम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। जैसे मशीन के किसी एक पार्ट्स से दूसरे पार्ट्स पर शक्ति प्रदान करना, अर्थात शक्ति को पहुंचाना, या किसी शक्ति स्रोत वाले मशीन जैसे विद्युत मोटर, भाप इंजन, तेल इंजन इत्यादि के द्वारा शक्ति पारेषित कर बिना शक्ति वाले मशीन का संचालन करना इत्यादि। जैसे हम कह सकते हैं कि वैसे मशीन जिसको अपना शक्ति नहीं है, तो जो शक्ति स्रोत वाले मशीन है, जैसे विद्युत से चलने वाले मोटर, भाप से चलने वाले इंजन या ईंधन से चलने वाले इंजन, तो उसके द्वारा जो शक्ति उत्पन्न किया जाता है, तो उस शक्ति को बिना शक्ति वाले मशीन तक पहुंचाकर बिना शक्ति वाले मशीन का संचालन करना, तो वो जो पहुंचाया जाता है शक्ति को, उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि पावर ट्रांसमिशन क्या है। पावर ट्रांसमिशन जो है उसके बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिशन, शक्ति पारेषण का परिचय। तो जब शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न माध्यमों की सहायता से, हाँ दोस्तों, विभिन्न माध्यमों की सहायता से पहुंचाया जाता है, तो शक्ति के इस स्थानांतरण, ट्रांसफर को शक्ति पारेषण अर्थात पावर ट्रांसमिशन कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग इस बात को समझेंगे कि शक्ति को एक जगह से दूसरे जगह तक किसी माध्यम के द्वारा, माध्यम के सहायता से जब हम पहुंचाते हैं, स्थानांतरण करते हैं, तो उसको हम पावर ट्रांसमिशन अर्थात शक्ति पारेषण कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये शक्ति का स्रोत क्या है, शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। तो सोर्स ऑफ पावर, शक्ति के स्रोत। तो शक्ति के विभिन्न स्रोत हैं, लेकिन यहाँ मैं जिन शक्ति स्रोत के बारे में बात करूँगा वह है विद्युत से चलित मोटर तथा विभिन्न प्रकार के ईंधन से चलाए जाने वाला इंजन। और इनके द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है वह घूर्णन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, जिसे दूसरे स्थान के पार्ट्स या मशीन तक शक्ति को पहुंचाने के लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के साधनों की जरूरत होती है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी हम उसी साधन की बात करेंगे जो कि हम एक मशीन से दूसरे मशीन तक जो शक्ति को हम पहुंचाते हैं, उसके बीच में एक साधन की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जानेंगे कि किन साधन की आवश्यकता होती है। तो मीडियम ऑफ पावर ट्रांसमिशन, तो शक्ति पारेषण के साधन क्या क्या है। तो हम इससे ऊपर सोर्स ऑफ पावर में देखें कि जब विद्युत मोटर और जो इंजन है या भाप इंजन है, तो उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो घूर्णन ऊर्जा होती है। तो घूर्णन ऊर्जा एक प्रकार का घूर्णन गति है, रोटेशनल मोशन है।
तो घूर्णन गति के शक्ति पारेषण के लिए निम्नलिखित साधनों को प्रयोग में लाया जाता है, जैसे शाफ्ट, पुल्ली, बेल्ट जिसे पट्टा भी कहते हैं, गियर, कैम, चेन, क्लच, कपलिंग, रोप जिसे रस्सी कहा जाता है, बियरिंग इत्यादि। तो इस प्रकार के जो साधन हैं इसका प्रयोग पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के जो साधन हैं इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो हमारे फिटर सेकेंड ईयर के सिलेबस में होगा उसे मैं ज़रूर वीडियो में लेकर के आऊँगा और आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि शक्ति पारेषण में कम से कम 2 मशीन या 2 पार्ट्स के बीच शक्ति पारेषित होता है, अर्थात शक्ति पारेषण के लिए कम से कम 2 मशीन या 2 पार्ट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें जिस मशीन या पार्ट्स के द्वारा शक्ति पारेषित किया जाता है उसे चालक, ड्राइवर या प्राइम मूवर कहते हैं, तथा जिस मशीन या पार्ट्स के द्वारा शक्ति प्राप्त किया जाता है अर्थात शक्ति स्वीकार किया जाता है उसे चलित, ड्राइवन या फॉलोवर कहा जाता है। शक्ति पारेषण में साधनों का प्रयोग चालक एवं चलित मशीन के बीच दूरी एवं घर्षण को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे अधिक दूरी के लिए शाफ्ट में पुल्ली और पुल्ली के साथ पट्टा का प्रयोग, कम दूरी के लिए शाफ्ट में स्पॉकेट के साथ चेन का प्रयोग, यदि मशीन के अंदर ही पार्ट्स से पार्ट्स के बीच कोई दूरी नहीं हो तो गियर का प्रयोग इत्यादि। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो सोर्स मशीन है या जो शक्ति सोर्स के मशीन है, जो शक्ति उत्पन्न करने वाले मशीन है उसे हम लोग चालक कहते हैं, चालक मशीन कहते हैं या प्राइम मूवर कहते हैं। जैसे विद्युत से चलित मोटर, भाप इंजन या ईंधन इंजन, ये सारे हमारे क्या होंगे, प्राइम मूवर होंगे या ड्राइवर मशीन कहलाएंगे। लेकिन वैसे मशीन जिस तक शक्ति को पहुंचाया जाता है और फिर वह संचालित होता है अर्थात वह शक्ति को प्राप्त करता है या स्वीकार करता है तो उसे हम लोग चलित, ड्राइवन मशीन कहते हैं या फॉलोवर कहते हैं। उसके बाद शक्ति पारेषण में चालक और चलित मशीन के बीच दूरी और घर्षण को ध्यान में रख करके हम लोग विभिन्न प्रकार के साधन का प्रयोग करते हैं। यदि अधिक दूरी है तो शाफ्ट के साथ पुल्ली और पुल्ली के साथ बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, पट्टा का प्रयोग किया जाता है। यदि कम दूरी है और अधिक घर्षण की आवश्यकता है, जहाँ पर कि मेरा जो पावर ट्रांसमिशन का जो साधन है वो स्लिप ना करे, तो वहाँ पर हम लोग स्पॉकेट लगाते हैं और स्पॉकेट के साथ हम लोग चैन का प्रयोग करते हैं। और वैसे मशीन जहाँ मशीन के अंदर ही 2 पार्ट्स, एक चालक और एक चलित पार्ट्स का कार्य कर रहा हो तो वहाँ पर हम लोग गियर का प्रयोग करते हैं और एक गियर चालक होता है, दूसरा चलित होता है जो आपस में पावर ट्रांसमिशन करता है। अब यदि हम बात करें विधि की, मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन, शक्ति पारेषण की विधि, तो शक्ति पारेषण के मुख्यतः 2 विधियां हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, संयुक्त या समूह में चलाना, ड्राइव इन कॉमन और ग्रुप। शक्ति पारेषण की इस विधि में एक चालक मशीन या प्राइम मूवर के द्वारा मेन शाफ्ट एवं काउंटर शाफ्ट की सहायता से एक साथ 2 या 2 से अधिक चलित मशीन को चलाया जाता है। यह विधि वर्तमान समय में कम अपनाया जाता है, पुराने समय में इस विधि का प्रयोग अधिक होता था। इस विधि के कुछ लाभ हैं, जैसे इस विधि में खर्च कम है, तो दोष अनेक हैं, जैसे अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। किसी एक चलित मशीन चलाने के लिए उसे पूरे शाफ्ट को चलाना पड़ता है, अर्थात उसका जो पूरा मेन शाफ्ट और जो मेन शाफ्ट है उसको पूरा चलाना पड़ता है, जिससे ऊर्जा का ह्रास होता है। एक साथ अधिक मशीन चलने से अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है तथा दुर्घटनाओं की भी संभावना इस विधि में बढ़ जाती है इत्यादि। दूसरा है सीधा चलाना, इंडिविजुअल ड्राइव। शक्ति पारेषण की इस विधि में प्रत्येक चलित मशीन या पार्ट्स के लिए अलग अलग प्राइम मूवर लगे होते हैं, जिससे यह फायदा है कि जब किसी समूह में चल रहे मशीन या मशीन
के एक पार्ट्स को बंद करना हो तो दूसरे मशीन या पार्ट्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह विधि वर्तमान में शक्ति पारेषण के लिए अधिक प्रभावशाली है। इस विधि में संयुक्त ड्राइव विधि की तुलना में दुर्घटना की संभावना कम होती है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त या समूह में चलाना, ड्राइव इन कॉमन और ग्रुप में क्या है कि एक चालक मशीन होते हैं और एक मेन शाफ्ट के द्वारा कई चलित मशीन को चलाया जाता है। और इसमें दोष हैं काफ़ी कि यदि हमको एक भी चलित मशीन चलाना हो तो चालक मशीन चलाना आवश्यक होगा। 4 भी चल रहा हो, 2 भी चल रहा हो, 3 भी चल रहा हो तो चालक मशीन चलाना आवश्यक होगा था। चालक मशीन की क्षमता अधिक होगी और उस चालक मशीन की क्षमता के अनुसार कई चलित मशीन होंगे। तो यदि हमको एक कम क्षमता वाली चलित मशीन को भी चलाना होगा तो उसके लिए हमको पूरे क्षमता वाले चालक मशीन को चलाना होगा। इस प्रकार ऊर्जा की ह्रास होती है। तो इस प्रकार का दोष इसमें है और इसमें बहुत सारे दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। लेकिन सीधा चालन में वैसा नहीं है, क्योंकि सीधा चालन में किसी एक चलित मशीन के लिए स्पेशल इंडिविजुअल चालक मशीन होते हैं या किसी एक स्पेशल चलित पार्ट्स के लिए एक स्पेशल चालक पार्ट्स लगे होते हैं। तो ऐसे में यदि कोई एक चलित पार्ट्स को बंद करना हो तो उस पर किसी दूसरे चलित पार्ट्स यानी ड्राइवन पार्ट्स जो होता है या मशीन होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसमें दुर्घटना की संभावना कम होती है। इस विधि को अभी वर्तमान समय में अधिक प्रयोग में लाया जा रहा है। अब हम लोग इसी वीडियो में जो साधन थे उसमें से शाफ्ट के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और भी जो हमारे फिटर सिलेबस में होंगे साधन पावर ट्रांसमिशन के तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शाफ्ट के बारे में कुछ जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन, शाफ्ट का परिचय। शाफ्ट का आकार बेलनाकार सिलेंड्रिकल होता है जो स्टील का बना होता है, अर्थात शाफ्ट स्टील का बना हुआ एक गोल रोड होता है, एक गोल छड़ होता है जिसका मुख्य रूप से प्रयोग शक्ति पारेषण करने में किया जाता है। शाफ्ट को बियरिंग में फिट करके शाफ्ट को सहारा दिया जाता है। हाँ, अर्थात शाफ्ट को सहारा देने के लिए बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है तथा शाफ्ट के ऊपर पुल्ली, स्पॉकेट, गियर इत्यादि फिट कर घूर्णी गति प्रदान की जाती है। तो शक्ति पारेषण में शाफ्ट का एक बहुत योगदान है, बहुत अच्छा उपयोग है कि शाफ्ट के ऊपर हम लोग पुल्ली लगाते हैं, स्पॉकेट लगाते हैं, गियर लगाते हैं और फिर हम इसके ऊपर और भी पट्टा, बेल्ट, चैन जिस भी प्रकार की आवश्यकता हो साधन की लगाकर प्रयोग करते हैं। तो शाफ्ट जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है, पावर ट्रांसमिशन में बहुत अच्छा योगदान है। तो हम लोग जानेंगे कि ये किस मटेरियल का बना होता है, ये शाफ्ट की बनाने के लिए किस सामग्री की आवश्यकता होती है। तो शाफ्ट साधारणतः धातु पदार्थ के मीडियम कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, लेकिन विशेष आवश्यकता पर जहां उच्च शक्ति पारेषित करनी हो के लिए मिश्र धातु एलॉय स्टील के भी बनाए जाते हैं, जैसे निकेल क्रोमियम, क्रोमियम वेनेडियम इत्यादि की। अब हम लोग इसका टाइप्स जानेंगे कि शक्ति पारेषण में शाफ्ट का कौन कौन सा प्रकार है। तो मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के शाफ्टें कार्य के अनुसार पाए जाते हैं शक्ति पारेषण के लिए। पहला, मेन शाफ्ट। इस शाफ्ट का प्रयोग समूह के रूप में लगी हुई कई मशीनों को एक ही शाफ्ट के द्वारा शक्ति प्रदान करने के लिए यानी शक्ति देने के लिए की जाती है, इसलिए इसे मेन शाफ्ट कहा जाता है। दूसरा है काउंटर शाफ्ट। इस शाफ्ट का प्रयोग मेन शाफ्ट के साथ किया जाता है। मेन शाफ्ट से शक्ति काउंटर शाफ्ट पर तथा काउंटर शाफ्ट से शक्ति मशीन तक पारेषित किया जाता है। इस शाफ्ट को एक काउंटर बनाकर फिक्स किया जाता है, इसलिए इसे काउंटर शाफ्ट कहते हैं। अगला है स्प्लाइन शाफ्ट। स्प्लाइन शाफ्ट इस शाफ्ट की परिधि पर अक्ष के समांतर लंबाई में कई स्लॉट अर्थात खांचा बने होते हैं, जिसे स्प्लाइन शाफ्ट कहते हैं। इस शाफ्ट का प्रयोग अधिकतर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में किया जाता है। अगला है क्रैंक शाफ्ट। इस प्रकार के शाफ्ट की चाल उत्केंद्र होती है, अर्थात इसके घूर्णी गति के शाफ्ट की लंबाई में अलग अलग स्थान पर केंद्र अलग अलग होते हैं। इसके गति विलक्षण वाले होते हैं। ऑटोमोबाइल में पिस्टन के साथ यही शाफ्ट
का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पिस्टन के साथ यही शाफ्ट लगा होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे मैं फिर और भी साधन के बारे में अलग अलग वीडियो लेकर के आऊँगा। आप लोग पढ़ें, समझें, सुनें, और किसी प्रकार के यदि प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।